प्रश्नावली 6.5 का 7वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ समचतुर्भुज की बात है, तो हम समचतुर्भुज का एक जो है हम चित्र बना लेते हैं। हम जानते हैं कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और उसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। वर्ग का भी चारों भुजा बराबर होता है, परंतु वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, लेकिन समचतुर्भुज का जो है प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करती हैं। तो हम जो है ए बी सी डी जो है एक समचतुर्भुज बना लिए। मान लीजिए कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है और इसका एक विकर्ण हो जाएगा बी डी, इसका एक विकर्ण हो गया बी डी और इसका विकर्ण हो गया ए सी। एक विकर्ण बी डी, एक विकर्ण ए सी, ये दोनों को हम जो है ये किए तो दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर मिला, इस बिंदु को हम ओ मान लेते हैं। तो ये ए ओ बी ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। और ये जो O है ये बी डी का मध्य बिंदु होगा, उसके बाद O जो है ए सी का मध्य बिंदु होगा। देखिए, तो हमको क्या साबित करना है, समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग। तो माना ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। हम ए बी सी डी को समचतुर्भुज मान लिए जिसके विकर्ण ए सी तथा बी डी एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, हम इसको मान लिए करती है। अभी हम क्या करेंगे, अब जानते हैं कि कोण ए ओ बी, उसके बाद कोण ए ओ डी, उसके बाद कोण सी ओ डी, उसके बाद कोण बी ओ सी, ये चारों कोण 90 डिग्री का होगा। साथ ही साथ ओ जो है बी डी का मध्य बिंदु होगा, तो ओ से बी और ओ से डी दोनों बराबर होगा और दोनों पूरे बी का जो है आधा होगा। इसी प्रकार ओ जो है विकर्ण ए सी का भी मध्य बिंदु है, तो ओ से ए और ओ से सी ये दोनों भी बराबर होगा और दोनों ए सी का आधा होगा। अब हमें साबित क्या करना है, हमें साबित करना है, इसको लिखना पड़ेगा। हमें साबित करना है, हमको क्या बोला था, समचतुर्भुज की चारों भुजा के वर्गों का योग। समचतुर्भुज जो हम ए बी सी डी को माने हैं, इसका एक भुजा ए बी है, एक भुजा बी सी है, एक भुजा सी डी है और एक भुजा ए डी है। इसके वर्गों का योग बराबर होगा उसके विकर्णों के वर्गों के योग। इसका विकर्ण है ए सी और विकर्ण है बी डी, इसके वर्गों के योग के बराबर होगा। हमको यही साबित करना है। तो हम अब इसको हमको जो है प्रमाणित करना है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए ओ बी लेते हैं। पहले त्रिभुज ए ओ बी में कोण ए ओ बी जो है वो 90 डिग्री होगा, इसलिए प्रमेय 6.8 यानी पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय में क्या बोलता है, कर्ण का वर्ग से दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ समकोण है ए ओ बी, तो इसके सामने का भुजा कर्ण हुआ ए बी, तो ए बी का जो वर्ग होगा वो क्या होगा, वो ए बी का जो वर्ग होगा वो ओ ए का वर्ग जोड़ ओ बी का वर्ग, ये समीकरण 1 मान लिए। इसी प्रकार त्रिभुज बी ओ सी में बी सी का इसी प्रकार हम त्रिभुज बी ओ सी में लेंगे
तो BC का जो वर्ग होगा, ये BC का जो BC हो जाएगा कर्ण, BC का जो वर्ग होगा OB और OC के वर्गों के योग के बराबर होगा। OB का वर्ग जोड़ OC का वर्ग, ये समीकरण 2 मान लिए। उसी तरह त्रिभुज COD में CD का जो वर्ग होगा, CD का जो वर्ग होगा वो क्या हो जाएगा, OC का वर्ग जोड़ OD का वर्ग। इसी प्रकार AOD त्रिभुज में जो है AD हो जाएगा कर्ण, AD का जो वर्ग होगा वो क्या हो जाएगा, AOD में AD कर्ण हो जाएगा, तो एक भुजा होगा OD, एक भुजा होगा OE, तो OD का वर्ग और OA का वर्ग के योग के बराबर के समीकरण 4। अब हम चारों समीकरण को आपस में जोड़ देंगे, समीकरण 1 2 3। अब हम ये क्या किए, समीकरण 1 2 3 तथा 4 को आपस में जोड़ देंगे। तो बाएं को बाएं तरफ और दाएं को दाएं तरफ। बाएं तरफ है AB का वर्ग, दूसरा समीकरण में BC का वर्ग, तीसरा समीकरण में है CD का वर्ग, चौथा समीकरण में है AD का वर्ग। ये हो गया बाएं साइड। अब बराबर के दाएं साइड यहाँ OA का वर्ग जोड़ OB का वर्ग, दूसरा समीकरण में OB का वर्ग जोड़ OC का वर्ग, तीसरा समीकरण है OC का वर्ग जोड़ OD का वर्ग, और चौथा समीकरण है OD का वर्ग जोड़ OA का वर्ग। ये चार समीकरण को आपस जोड़ दिए। अब जो है क्या करेंगे, अब ये OA का वर्ग और OA का वर्ग, 2 ठो OA का वर्ग हो जाएगा, उसके बाद 2 ठो OB का वर्ग हो जाएगा, OB है, 2 ठो OB का वर्ग, 2 ठो OC का वर्ग और 2 ठो OD का वर्ग होता है। इससे पहले हम देखे थे OA जो है AC का आधा है, ये 2 गुना OA को हम क्या दिए, AC का आधा, ये वर्ग बैठा। OB जो है वो BD का आधा है, ये OB के बदले हम BD का आधा देते हैं, ये 2 है ही। फिर OC जो है वो AC का आधा है, तो 2 गुना OC के बदले हम क्या दिए, AC बटा 2 जोड़ ये 2 OD है, ये 2 का 2 OD भी जो है, OD किसका है, OD के बदले हम दे सकते हैं BD का आधा, BD बाय 2, ये वर्ग हुआ। अब ये 2 का 2, ये जो वर्ग है AC का वर्ग, AC वर्ग हुआ, और नीचे 2 का वर्ग हो जाएगा 4, फिर उससे 2, ये BD का वर्ग और 2 का वर्ग हो जाएगा 4, फिर उसी तरह ये 2, फिर AC का वर्ग नीचे हो जाएगा 4, फिर 2 का 2, ये BD का वर्ग और नीचे हो जाएगा 2 का वर्ग 4, ये 2 दूनी 4 कट गया 2 आया, फिर ये 2 दूनी 4 2 आएगा, फिर 2 दूनी 4 ये 2 आएगा, फिर 2 दूनी 4 ये 2 आएगा। तो यहाँ क्या हुआ, AC स्क्वायर बटे 2, फिर AC स्क्वायर बटे 2, फिर BD स्क्वायर बटे 2, फिर BD स्क्वायर बटे 2, ये क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, 2 सबका हर का एलसीएम हो जाएगा 2 ही, यहाँ जाएगा AC का वर्ग, फिर AC का वर्ग, फिर BD का वर्ग, फिर BD का वर्ग। अब क्या हो जाएगा, एक ठो AC स्क्वायर, एक ठो AC स्क्वायर, 2 ठो AC का स्क्वायर, फिर 2 ठो एक ठो 2 ठो BD का स्क्वायर, नीचे 2 है, ये 2 दोनों में है तो 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या होगा, AC का वर्ग जोड़ BD का वर्ग, नीचे है 2, ये 2 2 कट गया, क्या आया, AC का वर्ग जोड़ BD का वर्ग। इधर मेरा बाएं साइड क्या था, बाएं साइड था AB का वर्ग जोड़ BC का वर्ग जोड़ CD का वर्ग जोड़ AD का वर्ग। हमको यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। ये AB BC CD और AD समचतुर्भुज का चारों भुजा था और AC और BD समचतुर्भुज का विकर्ण था। तो स्पष्ट हो गया कि समचतुर्भुज के वर्गों का योग उसके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमारा हो गया
ए बी का वर्ग जोड़ बी सी का वर्ग जोड़ सी डी का वर्ग जोड़ ए डी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग जोड़ बी डी का वर्ग, अर्थात समचतुर्भुज के चारों भुजा के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। साबित। नंबर 8 पे जाएंगे। प्रश्न नंबर 8 है, त्रिभुज ए बी सी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु ओ है। अभ्यंतर माने बीच में, ये ओ कोई बिंदु है, यहाँ ओ है किसका, ए बी सी के अभ्यंतर में, तथा ओ डी लम्ब है बी सी पर, ये ओ से डी, ओ डी लम्ब है बी सी पर, ये बी सी पर ये ओ डी लम्ब है, और ओ ई लम्ब है ए सी पर, और ओ एफ लम्ब है ए बी है। तो हमको दिखाना है कि ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर और ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। यहाँ ओ ए है तो हम ओ को ए से मिलाते हैं, ओ को हम ए से मिलाते हैं, ये और ओ दोनों को हम आपस में मिलाते हैं। ओ को ए से मिलाते हैं, फिर ओ को बी से मिलाना होगा, ये बी है और यहाँ ओ है, ये ओ को बी से मिलाया और फिर ओ को जो है हम सी से मिलाएंगे। मिलाया, अब हमको प्रूव करना है ये सब। तो आप देखिए ये जो ओ ए है, यहाँ ये ओ ए और ओ ए जो है त्रिभुज ए ओ एफ का भी और त्रिभुज ए ओ ई का भी भुजा है। कौन भुजा है? ओ है। तो हमको जो है ओ ई लेना है, ओ ई का भी जरूरत है और ज़रूरत है ओ एफ का। तो त्रिभुज हम ए एफ ओ में लेते हैं। हमको प्रमाण करना है, प्रमाण करना है। तो देखिए प्रमाण के लिए हम क्या करेंगे, हमको तो ये साबित करना, हम क्वेश्चन लिखिए दिए हैं। तो त्रिभुज ए एफ ओ में या ए ओ एफ में, ए एफ ओ में, ए एफ ओ में ए एफ जो ओ एफ जो है ए बी पर लम्ब है, तो कोण एफ जो 90 डिग्री है, यानी कोण ए एफ ओ 90 डिग्री है। तो परमेय 6.8 से, परमेय 6.8 से क्या हो जाएगा कि एफ के सामने का भुजा क्या है? ओ ए। ओ ए का जो वर्ग होगा वो ए एफ और ओ एफ का वर्ग होगा। ये क्या हो जाएगा? ए एफ का वर्ग जोड़ ओ एफ का वर्ग, ओ एफ का वर्ग, या ये ओ ए का वर्ग रह जाएगा, ये ओ एफ इधर आके माइनस हो जाएगा और बराबर यहाँ ए एफ, ये ओ एफ को हम इधर डालिए समीकरण 1। फिर जो है, फिर देखिए ओ बी है, तो ये ओ बी जो है ये ओ बी है। ओ बी जो है त्रिभुज ओ एफ बी के लिए भी है और त्रिभुज ओ बी डी के लिए भी है। तो हमको ओ बी के साथ क्या चाहिए? ओ एफ तो यहाँ हो गया, अब हमको क्या चाहिए? ओ ई या ओ डी। तो ये ओ डी चाहिए, तो त्रिभुज बी ओ डी में लेना होगा हमको, त्रिभुज बी ओ डी में। तो त्रिभुज बी ओ डी में ये डी है 90 डिग्री का, तो कोण बी डी ओ या बी डी ओ, कोण बी डी ओ होगा 90 डिग्री। तो परमेय 6.8 से, परमेय 6.8 से क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री है, तो सामने का कोण हो जाएगा कर्ण, ओ बी का वर्ग हो जाएगा क्या? ओ डी का वर्ग, ओ डी का वर्ग जोड़ बी डी का वर्ग, क्या हो जाएगा? बी डी का वर्ग जोड़ ओ डी का वर्ग, या ये ओ बी यहाँ रह जाएगा और ओ डी को इधर ला लेते हैं, बराबर के बाएं तरफ लाए तो माइनस हो गया और बराबर के दाएं तरफ केवल बी डी बचा, तो बी डी का वर्ग बचा। ये समीकरण 2। फिर जो है, फिर अब हमको क्या चाहिए? ओ सी, ओ सी चाहिए, ये ओ सी है, ओ सी चाहिए और ओ ई चाहिए। तो ओ सी और ओ ई इस त्रिभुज में है, तो त्रिभुज किसमें? सी ओ ई में, त्रिभुज सी ओ ई में।
ये कोण जो ई हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कोण CEO हो जाएगा 90 डिग्री। तो प्रमेय 6.8 से क्या हो जाएगा, ये OC का वर्ग, OC हो जाएगा कर्ण, OC का वर्ग बराबर OE का वर्ग जोड़ EC का वर्ग, EC बोलिए या CE बोलिए, CE का वर्ग, ये समीकरण 3। अब तीनों समीकरण को आपस में जोड़ेंगे, समीकरण 1,2 तथा 3 को जोड़ने पर तब क्या आ जाएगा, बाएं को बाएं तरफ, दाएं को दाएं तरफ। बाएं तरफ क्या है, OA का वर्ग OA का वर्ग माइनस, समीकरण 1 में OA का वर्ग माइनस OF का वर्ग, प्लस समीकरण 2 में है OB का वर्ग माइनस OD का वर्ग। उसका समीकरण 3 में है OC का वर्ग, इधर जो है इसको हम माइनस ला लेंगे। यहाँ जो है ये हमने समीकरण 3 मान लिया था, एक लाइन और बढ़ा देंगे या करके, ये OC रह जाएगा यहाँ, OC का वर्ग और माइनस इसको जो है हम OE को बराबर के बाएं तरफ ला लेते हैं, हो जाएगा माइनस OE का वर्ग, और इधर दाएं तरफ केवल रहेगा CE का वर्ग। ये हो जाएगा समीकरण 3। अब तीनों समीकरण को जोड़ेंगे तो ये तीसरा समीकरण है OC का वर्ग माइनस OE का वर्ग। अब दाएं तरफ क्या बचा, दाएं तरफ यहाँ है AF का वर्ग, और यहाँ क्या है समीकरण 2 में BD का वर्ग, और समीकरण 3 में क्या है C का वर्ग। अब एक लाइन आगे जाएंगे। अब देखिए प्लस वाले सब को एक तरफ करते हैं, प्लस वाला सब में OA का वर्ग है, ये OA का वर्ग है प्लस OB का वर्ग है, OC का वर्ग, प्लस वाला सब को ले लिए। उसके बाद माइनस में था, पहले OD को लेंगे, OD को, फिर माइनस में था OE, अब माइनस में था OF का वर्ग। दाएं तरफ हमने अभी देखा क्या था, AF का वर्ग जोड़ BD का वर्ग, और तीसरा तो था CE का वर्ग। यही हमको प्रूफ भी करना था, ये हमारा हो गया प्रूफ। इसी क्वेश्चन में आगे जो है इसी को प्रश्न 2 में दिया है प्रूफ करने के लिए, 7 8 का ही 2 दिया है कि अब हम 8 का 2 को भी सिद्ध कर देते हैं। इसी से करने के लिए हमें सिद्ध करना है, समीकरण 2 में है कि AF का वर्ग जोड़ BD का वर्ग जोड़ CE का वर्ग बराबर AE का वर्ग जोड़ CD का वर्ग जोड़ BF का वर्ग। ये हमको जो है प्रूव करना है। हमने अभी तुरंत सिद्ध किया है। क्या सिद्ध किया कि AF का स्क्वायर जोड़ BD का स्क्वायर जोड़ CE का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर जोड़ OB का स्क्वायर जोड़ OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर। OF है वो OF का स्क्वायर हमने अभी तुरंत साबित किया था। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये OA का स्क्वायर और इसको जो है हमको OE को इधर हम कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हमको जो है OC को लिखते हैं और माइनस कर देते हैं। हमको लाना है यहाँ CD लाना है तो OD को, ये OC का वर्ग माइनस OD का वर्ग है,
ठीक है। उसके बाद ये ओ बी का वर्ग, और उसके बाद यहाँ इसको ओ एफ का वर्ग लिखते हैं। अब देखिए ये ओ ए और ओ ई, ओ ए और वो समीकरण से त्रिभुज ए ओ ई का भुजा है। समीकरण सॉरी त्रिभुज ए ओ ई का भुजा है ओ ए और ओ ई। तो ए ओ ई में कोण ई 90 डिग्री है, तो ओ ए जो है कर्ण है और ये होगा लंब। कर्ण में एक भुजा का वर्ग माइनस होगा तो दूसरा भुजा कौन हो जाएगा, ये ए ई हो जाएगा। उसी तरह ओ सी और ओ डी जो है त्रिभुज ओ डी सी का है, जिसमें ओ सी कर्ण है और ओ डी जो लंब है। तो कर्ण का वर्ग में लंब का वर्ग घटेगा तो हो जाएगा क्या, आधार का वर्ग। आधार कौन है, सी डी का वर्ग है। उसी तरह ये ओ बी और ओ एफ जो है, ओ बी और ओ एफ जो है त्रिभुज बी ओ एफ का भुजा है, जिसमें ओ बी है कर्ण, तो कर्ण का वर्ग में लंब का वर्ग, ओ एफ लंब में घटेगा तो हो जाएगा क्या, आधार का वर्ग, ये बी एफ का वर्ग हो जाएगा। हमको यही प्रूफ भी करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। यानी प्रश्न नंबर 2 को सिद्ध करने के लिए हमको प्रश्न नंबर 1 को सिद्ध करना होगा। हो सकता है परीक्षा में केवल हमको यही सिद्ध करने के लिए दे, तो इतना सिद्ध करने के लिए हमको ये जो ऊपर में हमने जितना बनाया 1 नंबर का सबको दिखाना होगा। ये सारा जो जितना भी हमने तथ्य को लिया, जो कॉन्सेप्ट लिया, ये पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है। अतः हमको इन प्रश्नावली 6.5 को बनाने के लिए पाइथागोरस प्रमेय को और उसके विलोम को प्रमेय 6.7 को अच्छा से समझना होगा, जानना होगा, तब हम इसको बना सकते हैं। ये हमारा 9वां प्रश्न है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। एक दीवार है, उस पर दीवार पर जो है एक जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की है। समझ लेते हैं, दीवार है, इस दीवार के यहाँ पर खिड़की है। दीवार ऊपर जाएगा लेकिन खिड़की यहाँ पर है, जो ज़मीन से 8 मीटर की दूरी पर है। और जो है एक सीढ़ी को हम इस पर जो है अटकाएंगे। सीढ़ी हमेशा जो अटकेगा वो तिरछा न अटकेगा। तो सीढ़ी जो है, मान लीजिए कि यहाँ से सीढ़ी जो है दीवार पर हम अटकाते, सीढ़ी तो हमेशा तिरछा अटकेगा। ये ऐसे करके ये जो है सीढ़ी है, ये सीढ़ी है। हम जो है दीवार का निचला पाद बिंदु को बी मान लेते हैं और खिड़की जो है ए पर खिड़की है, और सी जो है वो सीढ़ी का पाद बिंदु है। तो सीढ़ी का जो ऊंचाई है वो 10 मीटर दिया हुआ है और खिड़की का जो ऊंचाई है वो 8 मीटर है। माने यहाँ से यहाँ तक खिड़की का ऊंचाई है 8 मीटर। तो हमको निकालना है कि दीवार के पाद से, ये पादवा से खिड़की, ये जो सीढ़ी का जो पाद है कितना दूरी पर है, माने बी से सी का दूरी निकालना, अर्थात बी सी निकालना है। आप जानते हैं कि जो दीवार जो होता है हमेशा ज़मीन के साथ 90 डिग्री पर खड़ा रहता है, ठीक है, सीधी खड़ी रहती है। तो हमारा ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ए बी जो है दीवार हो जाएगा, ए सी सीढ़ी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, माना ए सी सीढ़ी है, ए सी को हम सीढ़ी मान लिए, सीढ़ी है, तथा ए बी दीवार है, जहाँ ए पर खिड़की है, आपका ए पर खिड़की है, तथा ये जो है कोण बी 90 डिग्री हो जाएगा। कोण ए बी सी हो जाएगा 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय 6.8 से हम जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय में समकोण के सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं। कर्ण का जो वर्ग होगा, या कर्ण हो जाएगा ए सी यानी सीढ़ी, कर्ण का जो वर्ग होगा वो लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, आधार हो जाएगा बी सी। ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग जो बी सी का वर्ग। ए सी हमारा दिया हुआ 10, ये ए सी का 10 हो जाएगा, ए बी है 8 का वर्ग हो जाएगा। हमको बी सी नहीं मालूम है, बी सी निकालना, बी सी रह जाएगा। ये 10 का वर्ग होता है 100, 8 का वर्ग होता है 64, ये बी सी रह जाएगा। इसलिए
BC का जो वर्ग होगा वो क्या हो जाएगा, 64 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 100 में 64 हो जाएगा माइनस, 100 में 64 माइनस होता है तो होता है आपका 36, इसलिए BC हो जाएगा √36, 36 का वर्गमूल होता है 6 मीटर। ये हमारा जो दीवार का जो पाद बिंदु से सीढ़ी कितना दूरी पर है, तो 6 मीटर की दूरी पर ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सार जो हमेशा जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। जब 90 डिग्री का बनाया तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, और जब समकोण त्रिभुज हो गया तो पाइथागोरस प्रमेय से हमको कर्ण पता है, लंब पता है, जब 2 भुजा पता हो तो तीसरा भुजा अवश्य निकल जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। अभी हमने 9th नंबर बनाया था 9वां प्रश्न, अब ये 10वां प्रश्न है। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे के, ऊर्ध्वाधर माने एकदम ऊर्ध्व है, खड़ा है, खंबे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है। खंबा का ऊपरी सिरा से एक तार का सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। अभी हमने तुरंत 9वां हिसाब बनाया था, 9वां की तरह सेम 10वां हिसाब है। यहाँ जो है खूंटा जो है 18 मीटर ऊंचा है। मान लीजिए ये खंबा जो 18 मीटर ऊंचा है, और इसी खंबा में जो यहाँ पर जो एक तार बांधा है, इस तार को कहता है कैसे करके हम करेंगे, एकदम तना हुआ रहेगा एकदम ऐसे करके। कितना दूरी पर इसे करेंगे, हम सब मान लेते हैं कि जो खुट्टा से जो है इतना दूरी पर ये खुट्टा ए है, और माने खंबा का जो है पाद बिंदु ए है और खंबा का सिरा बी है, और खंबा से इतना दूरी पर हम जो है खुट्टा काटते हैं, तार जब तन जाता है, तार का लंबाई हमको दिया हुआ है, ये तार का लंबाई हमको दिया हुआ है, तार का लंबाई ये 24 मीटर, कितना है 24 मीटर, और जो है खंबा दिया हुआ 18 मीटर। तो हम जानते हैं कि खंबा जो है जमीन के साथ समकोण बनाएगा, यानी 90 डिग्री बनाएगा। तो फिर अब देखिए ये चित्र हो गया, समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण के सामने की भुजा ये BC हो गया, जो BC तार है, तार यानी कर्ण मालूम हो गया, आधार लंब मालूम हो गया। वो आधार हमको निकालना है, हमको दिखाना है कि C जो है A से कितना दूरी पर है। तो क्या किया, माना BC जो है BC तार है तथा AB खंबा है। चित्र के अनुसार जो है ये BAC 90 डिग्री हो जाएगा, कोण BAC यानी कोण A जो है 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि A जो है खंबा जो है जमीन के साथ हमेशा सीधा रहता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो BAC हो जाएगा 90 डिग्री। तो प्रमेय 6.8 से हम जानते हैं कि समकोण के सामने का जो भुजा होता है उसको कर्ण बोलते हैं। कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष भुजा यहाँ हो जाएगा AB और हो जाएगा AC के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमको AC निकालना है, इसलिए AC का जो वर्ग होगा तो क्या हो जाएगा, BC का वर्ग घटा AB का वर्ग। तो BC दिया हुआ है 24 मीटर, तो 24 का वर्ग हो गया, और AB दिया हुआ है 18, ये 18 का वर्ग हो जाएगा। तो 24 का वर्ग होता है 576, 18 का वर्ग होता है 324, इसलिए AC क्या हो जाएगा, 6 में 4 गया 2, 7 में 2 गया 5, और 5 में 3 गया 2, 252 का वर्ग स्क्वायर इधर आया तो वर्गमूल हो गया। 252 का हमको वर्गमूल निकालना है, तो क्या करेंगे, 252 का हम आवाज मूल निकालते हैं। ये 2 से 2 का 2, ये 4 5 है, 2 दूनी 4 एक बचा 6 दूनी 12, 126वां, फिर 2 से 2 6 के 12, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, ये क्या होगा बाद 3 से जाएगा 3 दूनी 6, 3 का 3, फिर 3 7 21, ये क्या हो गया अंदर में 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7, ये 2 ठो 2 का 1 ठो दोबारा आ जाएगा, 2 ठो 3 का 1 ठो 3 बारह आ जाएगा, अंदर में जाएगा √7 यानी 6√7 मीटर। ये जो है खूंटा को हमको खंबा से 6 वर्ग
6√7 मीटर दूरी पर गाड़ना होगा, तब तार जो है तना रहेगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब प्रश्न नंबर 11 है, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। 1000 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी? इसी प्रश्न को हमने जो है अपनी कॉपी में लिखा है। तो मान लिया कि ये हवाई अड्डा है, तो इस हवाई अड्डा से एक जहाज़ जो है उत्तर की ओर उड़ा, एक जहाज़ उत्तर की ओर उड़ता है, तो ये जहाज़ उत्तर की ओर, माना ये उत्तर की ओर उड़ा, ये सीधा उत्तर की ओर उड़ा। अब दूसरा हवाई जहाज़ जो है ये उसी जगह से, उसी हवाई अड्डा से जो है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पश्चिम की ओर उड़ा। ये पश्चिम जो है हमारा बाएं तरफ हो जाएगा। ये माना कि ये उड़ के यहाँ तक आया था और ये उड़ के यहाँ तक गया। अब ध्यान देने वाली, अब दोनों बोलता है अब दोनों के बीच का दूरी कहाँ है, तो ये उड़ के यहाँ तक पहुँचा था और ये जो उड़ के यहाँ तक पहुँचा था। माना कि हवाई अड्डा ये बी पर है, ये बी से जो है ये जो उत्तर की ओर उड़ा पहला हवाई जहाज, ये ए तक पहुँचा है और ये बी से उड़ के जो यहाँ सी तक पहुँचा है। तो हमको पूछा कि दोनों के बीच का दूरी अब क्या रह गया, तो दोनों का बीच, तो ये यहाँ से यहाँ तक का बीच का दूरी निकालना, माना ए से सी का दूरी निकालना है। अब दोनों एक से एकदम सीधा गया है, तो ये 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अब हमको देखना क्या है, माना बी, ये बी है हवाई अड्डे से, बी हवाई अड्डे से पहली जहाज ए तक तथा दूसरी जहाज सी तक पहुंचा है। अब आप देखिए कि बी जो है, बी से जो उड़ा ए किस चाल पे, 1000 प्रति किलोमीटर की चाल से, तो 1.5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, 1.5 घंटे में तय दूरी, 1 घंटा में 1000 दूरी तय करता है, 1.5 घंटा में 1000 इंटू 1.5 का मतलब 3/2, ये 2 से काटेंगे 500 हो जाएगा, ये 500 गुना 3, 5 दिया 1500 किलोमीटर। और दूसरा जो है 1.5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, ये दूसरा हवाई जहाज वो हो जाएगा 1.5 घंटे में दूसरी हवाई जहाज द्वारा तय दूरी आ जाएगा। ये 1.5 घंटे में, 1 घंटा में 1200 जाता है, यानी 1200, तो 1.5 घंटे में ये जाएगा कितना, 12000 गुना 1/2, तो 1200 गुना 1/1/2 का मतलब 3/2, ये हो जाएगा क्या, 6 दूनी 12, यानी 600, 600 तिया 1800, ये 1800 किलोमीटर। माने ये 20 से 1.5 घंटा में जो है ये पहला हवाई जहाज 1500 किलोमीटर गया है और दूसरा हवाई जहाज जो है ये 1800 किलोमीटर की दूरी तय कर दिया है। अब इन दोनों का बीच का दूरी निकालना है, तो चित्र से देखिए, चित्र से ये जो है बी हो जाएगा 90 डिग्री का, कोण ए बी सी हो जाएगा 90 डिग्री का। अब परमेय 6.8 से, परमेय 6.8 से AC हो जाएगा कर्ण, हमको AC निकालना है, तो AC हो जाएगा कर्ण, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग जोड़ BC का वर्ग। AB है 1500, ये 1500 का वर्ग, और BC है 1800,
ये हो जाएगा 1800 का आवर। 15 का आवर होता है 225 और 2 जीरो होता है 4 जीरो, और 18 का वर्ग होता है 324, 2 जीरो है, 2 जीरो का वर्ग होगा 4 जीरो, ये हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे, हो गया। तो देखिए AC का वर्ग था तो हमारा निकला था कितना, पहला निकला था 22,50,000 और दूसरा निकला था 32,40,000। दोनों को जोड़े तो हमारा हो जाएगा 54,90,000, 54,90,000 ये मेरा हुआ। इसलिए AC हो जाएगा, AC बराबर रूट अंडर 54,90,000। अब हम इसका क्या क्या वर्गमूल निकालेंगे 54,90,000 का। तो सबसे जब हम जोड़े हैं तो 54,90,000 हुआ। 54,90,000 का जो है मैं हम पहले 549 का जो है हम निकालते हैं, क्योंकि 4 जीरो 2 जीरो आ जाएगा। तो 549 का जो निकालेंगे, 3 1 3 या 2 बचा 24 हो गया, 3 8 24, ये 3 3 9, फिर जो है 8 3 11 एक बार फिर 3 से जाएगा, 3 6 के 18, 3 1 3, ये 61 किसी से नहीं जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 549 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुना 61, और इधर जो है 4 जीरो जो है इसको लिख सकते हैं 10,000। अब 3 गुना 3 और ये जो 10,000 हम इसको लिख सकते हैं 100 गुना 100, और इधर 61 है ही, ये क्या हो जाएगा 2 तो 3 का 1 तो 3 आ जाएगा, 2 तो 100 का 1 तो 100 आ जाएगा, अंदर आ जाएगा क्या 61। तो हो जाएगा 3 गुना 100 300 रूट अंडर 61 किलोमीटर। ये हो जाएगा दोनों का बीच का दूरी। दोनों हवाई जहाज जो एक ही हवाई अड्डा से उड़ता है एक ही समय में, एक 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 1.5 घंटे के बाद दोनों का बीच का दूरी हो जाएगा 300 रूट अंडर 61 किलोमीटर।